सबका मैं इस मंच के माध्यम से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। निश्चित रूप से आपका उत्साह काबिले तारीफ है। स्वतंत्र मिश्रा जी अपने पूरे उत्साह के साथ अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। निश्चित रूप से आप अपने नेता को पाकर के उत्साहित है स्वतंत्र, और आपको मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वतंत्र। परम सम्मानीय राहुल भैया उपस्थित हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवासन जी भी उपस्थित हैं। हम सबके नेता यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पीवी श्रीनिवास जी आए हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका स्वागत करता हूं। नेता हमारा बीच उपस्थित है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और नए एग्जाम के लिए नए नोटिफिकेशन एसवी द्वारा डाल दिया गया है। हम लोग दर भटक रहे हैं। हम लोग भोपाल गए, पर वहाँ एसवी वाले बोल देते हैं कि डिपार्टमेंट जाओ, डीएचएस गए, डीएमई गए, स्वास्थ्य विभाग के लोग बोलते पहचानने से इनकार कर देते हैं कि तुम लोग कौन, हम नहीं जानते हैं। एसवी वाले बोलते हैं वहाँ जाओ। हम लोग कोर्ट गए, खुद लड़कियाँ पैसा इकट्ठा करके 200 पैसे इकट्ठा करके 50,000 में हम लोग केस किया, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम लोग उप मुख्यमंत्री जी के राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ 10 बार गए हैं। वो लोग डायरेक्ट बोल देते हैं पिछले एग्जाम को भूल जाओ, नए एग्जाम दो। हम सरकार से चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारे रिजल्ट को 1 साल हो गया है, हम लोग क्या करेंगे? कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। हम लोग इतना स्ट्रेस में है, इतना वो है कि कसम लड़कियों रो रो के लौट आती हैं, हर जगह जाते हैं। कम से कम यहाँ रीवा आए, भोपाल के, जबलपुर गए, पता नहीं कहाँ गए। की बात तभी मैं मान के जाऊंगा यहाँ से जब आज हजारों की संख्या में आप आंदोलन में आगे मुझे दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बैरिकेडिंग तोड़नी चाहिए, लाठीचार्ज होनी चाहिए और जेल की तैयारी होनी चाहिए। 2018 को इस रीवा की धरती पर क्या हुआ हम ये जानते हैं। कई आंदोलन रीवा में हुए होंगे। 60 सालों की 70 सालों की कांग्रेस पार्टी है और भी दल लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन जो 2018 में 12 जून को जो आंदोलन हुआ था, आज भी रीवा नहीं बल्कि पूरे संभाग नहीं पूरे मध्य प्रदेश के लोग इस बात को याद करते हैं। बात सच है कि गलत है? अमर रहे दाऊ साहब, दाऊ साहब। आज जिस धरा पे खड़ा हूं, जिस धरती पे खड़ा हूं, मेरा नसीब है कि मैं उस धरती पे खड़ा हूं जहां पर दाऊ साहब ने इस धरती को सींचा, यूथ कांग्रेस को सींचा। और मेरा सौभाग्य है कि वो यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और आज आदरणीय बीवी श्रीनिवास जी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन के आया। तो मैं नमन करता हूँ दाऊ साहब के चरणों में और कहना चाहता हूँ, कमाए होंगे अडानी अंबानियों ने पैसे, कमाए होंगे अडानी अंबानियों ने पैसे, जो मान सम्मान दाऊ साहब और राहुल भैया ने कमाया वो किसी ने ना कमाया। एक कहावत है, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और आदरणीय पीवी श्रीनिवास जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, उस विचार धारणा के व्यक्ति। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज इस प्रोग्राम में जो हमारे सूत्रधार रहे, जिन्होंने कहा कि मितेन तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नमन करता हूं सुखेन बना जी को कि जिन्होंने यूथ कांग्रेस की पर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया और सभी को एक धागे में पिरोने का काम किया। तो ताली बजा के उनका स्वागत वंदन अभिनंदन। न्यू इंडिया बनाएंगे, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो उन्होंने इस मध्य प्रदेश में मोहन सरकार और शिवराज सिंह चौहान ने नरसिंह घोटाले का प्रदेश बनाया। और वो नरसिंह घोटाले का प्रदेश बनाया कि जब राहुल भैया ने व्यापम की लड़ाई लड़ी तो आज व्यापम 2.0 के तौर पे नरसिंह घोटाला आ गया युवाओं के बीच में। और मैं हर मन से कहता हूं कि मेरा तेरा छोड़ दो, अगर छोटे छोटे तिनके भी इकट्ठा हो जाते हैं तो
मूसलाधार बारिश को रोक लेते हैं। अगर घास की पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं तो मत वाले हाथी को रोक लेती हैं, और जब चिड़िया इकट्ठा होती हैं तो शेरों की खाल खींच लेती है। अगर तुम तो शेरों के शेर बब्बर शेर हो, आज चढ़ के अल्लाह बोल करो और बताओ कि मिलके लड़ना है, बैरिकेड तोड़ना है। का चश्मा उतारो, पूरा भारत देश खतरे में है, पूरा भारत देश खतरे में है। और नरसिंह घोटाला, हम विश्वास सारंग के इस्तीफा की मांग करते हैं। सीबीआई ने जो जांच की, हम उन अधिकारियों की जांच की मांग करते हैं। तो उनसे 10 साल बड़े हम हैं, तो भैया हमों नहीं बोले के रहा। एक जमाना रहा श्रीनिवास जी, जब हम भी युवा थे, लेकिन अब 70 की कगार में हूं, तो युवा कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा लड़ाई लड़ सकता हूं। बस इतना ही भर हमारा योगदान हो सकता है। जहां तक आज जो कार्यक्रम है, चाहे वह नीट के घोटाला हो, चाहे वह नर्सिंग के घोटाला, यह तो घोटालन के सरकार ही मध्य प्रदेश। कुछ लोग कहा थे कि आरएसएस की प्रयोगशाला भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश है। हम तो यह कहे थे कि हिंदुस्तान के घोटालन के प्रयोगशाला यदि कौनो है तो मध्य प्रदेश है। बहुत कम लोगों का मालूम हो कि जिनके नेतृत्व में व्यापम के घोटाला भरा, उन्हें के नेतृत्व में यूपीएससी में घोटाला भा, उन्हें के नेतृत्व में जोशी जी के नेतृत्व में सब घोटाला हो रहे हैं। और कहाँ क्या है वो घोटाला? मैं ना हूं मध्य प्रदेश से कहा इतने चहेते होंगे। जोशी जी की नौकरी शुरू हो रही जबलपुर के कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, और पे भारतीय जनता पार्टी के इतना पसंद आए कि हुवन से ले जाए कि यूपीएससी के चेयरमैन हो गए। और जब इन घोटालन के ज्यादा बूढ़ हो लग, तबे उनके पास 5 साल और रहा, लेकिन इस्तीफा दे दी जो उन्हें बचत हो जाए। यह घोटालन के जननी हुआ ही और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। कब तक युवा इम्तिहान देते रही और परेशान होते रही? या मां बहनी जो उन्हें भाषण दी, लेकिन दुख के साथ कहा का पड़ा कि ऐसे न ऐसे धुरंधर लोग बैठे जिनका सिर्फ एक चीज के हवाशी, वो पैसा की, अपना की चिंता नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा है। नारा के दूसर है हमारा विकास हमारा साथ। यह है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी। राहुल गांधी जी दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम पदयात्रा के और ओखर नतीजा है कि आज कांग्रेस पार्टी 100 सांसदों के बीच में दिल्ली में बैठे। ये जो नारा देते रहे 400 पार, कहां गए 400 पार? अब तो टमाटर होएगा 200 पार। भैया थोड़ा जागी। रीवा एक ऐतिहासिक अंचल है। यह आंदोलन के कहा थे कि क्रेडल आए मध्य प्रदेश में, यदि कहां से आंदोलन शुरू होता है तो वह क्रांतिकारी रीवा के अंचल से होते हैं। हम आह्वान करित हैं आदरणीय श्रीनिवास जी आपके नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के युवा ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बना देंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर करेंगे कि इस घोटालों का उजागर हो
भ्रष्ट मंत्रियों को पद से बर्खास्त किया जाए और सही निर्णय उन गरीब छात्र छात्राओं को मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परमानेंट युवा है और एक हमारा मेरा दोस्त भी बोल सकता हूं। मैं जब से मैं अध्यक्ष बना दिल्ली में, तब से दिल्ली का कार्यक्रम हो, मध्य प्रदेश का कार्यक्रम हो, हमारा बड़े भाई सुकेन भैया ने लगातार मेरे साथ खड़े होकर दिल्ली कार्यक्रम में तो मैं 150 लोग भेज रहा हूं, नहीं करूंगा, और तमाम युवा साथी को मौका देने के लिए कहा, उनको भी मैं दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। राजेंद्र शर्मा जी और मध्य प्रदेश का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मेरे भाई मितेंद्र सिंह, दर्शन यादव जी, लगातार अध्यक्ष बनने के बाद पूरा मध्य प्रदेश को दौरा करना, मध्य प्रदेश युवा साथी को जागरूक करना, उनको मजबूत करना, उनको जोश लेके आने का काम लगातार कर रहा है। मैं उनको भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। इतनी बड़ी कार्यक्रम यूथ कांग्रेस ने आप लोग ने किया है, मैं यहाँ सभी साथी को भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि महापौर जी, उनका भी वहाँ सदन में जो चर्चा थी वो खत्म करके जल्दी से जल्दी हम लोगों के बीच में आया, मैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये बोलने वाले कौन है? ये भाजपा वाले बोल बच्चन सारे बोलने का है, जो बोलते हैं एक भी आज तक काम किया नहीं है। देखो मुंडी आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का हम लोग कार्यकर्ता है, काम करने वाले लोग हैं। आप सबको पता है पूरा देश में नीट का जो इतने बड़ा घोटाला पहली बार देखने को मिला है। 23 लाख बच्चे ने एग्जाम दिया। राहुल भैया कह रहे थे प्रदीप जोशी के बारे में, सबसे बड़ा पेपर लीक, फादर ऑफ पेपर लीक वो प्रदीप जोशी है, एनटीए का चेयरमैन। आज तक उसको कोई नोटिस दिया ना उसको हटाने का काम किया है। ये सरकार इतना प्यार क्यों है प्रदीप जोशी के ऊपर? क्यों? ये सारे घोटाले में 40% केंद्र को भी दे रहा है अमित शाह, नरेंद्र मोदी को, इसीलिए उनके ऊपर कार्रवाई नहीं है। जो मध्य प्रदेश जो घोटाला का जो कारखाने बोल सकते हैं, बीजेपी का जो शासन में व्यापम में सबसे ज्यादा मुखिया कौन था? वही प्रदीप जोशी थे। उसके बाद में उसको प्रमोशन मिल गया, कहां? छत्तीसगढ़ में घोटाला करने के लिए भेज दिया। उसके बाद यूपीएससी चेयरमैन बनाया, वह घोटाला किया। पिछले 7 साल में केंद्र में 70 पेपर लीक करने का काम कोई किया है? वो प्रदीप जोशी ने किया है। आप लोग तो एनटीए का डीजी को हटा दिया, बट चेयरमैन को अभी तक हटाया नहीं रहे। क्यों? इनका नाता ये आरएसएस का जो चड्डी पहन के इन लोग ने जो सैल्यूट करने वाले लोग हैं, आजकल वो लोग पैंट पहन रहे, चड्डी भूल गए। ठीक है, अच्छी बात है, आप पैंट पहन लो, सूट पहन लो। आप लोगों का जो सोच है इस देश को तोड़ने का और इस देश को खत्म करने का जो सोच है, कभी जिंदगी में इन लोग बदलेगा नहीं है। आदरणीय हमारा नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4500 किलोमीटर 150 दिन लगातार चले, तब भी बीजेपी वाले किस तरीके से टिप्पणी किया आप जानता है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से स्टार्ट हुआ है, केरला से वापस चले जाएगा। केरला आ गया, केरला के बाद बोला तमिलनाडु से वापस चले जाएगा, तमिलनाडु आए, फिर कर्नाटक आए, कर्नाटक से वापस जा रहे। इस तरीके के बात किया, गर्मी हो, बारिश हो, और आखिरी में कश्मीर में किस तरीके से बर्फ का बूंद गिर रहा था, उस समय में उनका यात्रा वह कश्मीर में एक मकसद लेके चले, जो मकसद एक पैगाम लेके इस देश में किस तरीके से जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से महंगाई बढ़ रहा है, इस देश में किस तरीके से नफरत बढ़ रहा है,
इस देश में किस तरीके से जो करप्शन जो बीजेपी वाले ने बूथ से लेके दिल्ली तक करप्शन का ये बना के रखा है, आप सब जानता है। दुख इस बात की है, आज तक कभी नीट, यूजीसी और पीजी तक कोई हाथ नहीं लगाया था। इन लोग ने जो आने वाले दिन का जो फ्यूचर डॉक्टर है, जो फ्यूचर डॉक्टर का हालत क्या होगा, वो लोग जो इन लोग ने नंबर OMR शीट लीक करके जो नंबर दिया है, गुजरात से एक व्यक्ति को वो PUC पास नहीं कर पाया, उनका नाम रैंक के अंदर कैसे आया है ये सोचना है। कल वो डॉक्टर बन के आएगा तो मरीजों का हालत क्या हो सकते हैं, आप सब हम सब कुछ सोचने का है। ये रीवा का जनता युवा और मध्य प्रदेश का युवा भी ये सोच रहा है। ये भाजपा का लोग इस देश को खत्म करने के अलावा, इस देश को बेचने के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी बार बार आके चूरन भागता है हर जगह। मैं युवा को कहना चाहता हूं, ये चूरन चाटना बंद कर दो, इनको डांटने का शुरू करना चाहिए। क्यों? किस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रहे है देश में, कोई सोच नहीं सकता है। पहली बार 45 साल के बाद इतने बड़ी लेवल पे लगभग 2 करोड़ युवा आज डिप्रेशन पे है। लगभग उसमें 60 के अधिक % जो युवा किस तरीके से डिप्रेशन के, जो इनके सरकारी आंकड़ा का मैं बता रहा हूं, 40% उसमें हमारा महिला लोग किस तरीके से जूझ रहा है, आप कोई सोच नहीं सकता है। आजकल का युवा 3 दिन आप सोशल मीडिया छोड़ दो, 3 दिन सोशल मीडिया छोड़ के इस देश का कितना जो बेरोजगारी युवा है उसके ऊपर सोचने का, आप सड़क पे उतरने का काम करो। जो हालत इस देश में किस लेवल में बढ़ गया है आपको पता चलेगा। 400 पार कहता था, आज उसका नतीजा क्या हुआ पता है। ये पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में किसी युवा का आवाज उठने नहीं दिया, किसी किसान का आवाज नहीं सुने, किसी छात्र का, महिला का, गरीब मजदूर का बात वो आवाज उठ नहीं सकते थे। आज जो कांग्रेस पार्टी का अपोजिशन लीडर आदरणीय राहुल गांधी जी सभी वर्ग, सभी समाज का आवाज उठाने का काम पार्लियामेंट में कर रहा है। इसीलिए बीजेपी वाले आजकल पूरा देश का जनता को गुमराने के लिए तमाम बातें करके जो किस तरीके से इनको गुमराना करने का कोशिश कर रहा है। आपका सारा जो ड्रामा खत्म हो चुका है, के साथ जाना है, आपको तय करना है। मैं इस देश को झुकने नहीं दूंगा, बिकने नहीं दूंगा करके बोल बोल के इस देश को किस तरीके से एक एक तरीके से देश को सेल करने का काम किया। जो आने वाले पीढ़ी, जो युवा है वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, जो यह मध्य प्रदेश में सीबीआई को दिया, नरसिंह घोटाले के लेके सीबीआई ने सीबीआई को पकड़ा। ये देखो कैसे चोर को चोर कैसे पुलिस को पकड़ना, जो ऐसे सीबीआई और एक सीबीआई ऑफिसर को पकड़ा, जो 256 कॉलेज किस तरीके से परमिशन दिया, उसमें मात्र 66 कॉलेज को उन लोग ने बंद किया है। बाकी कॉलेज को क्यों छोड़ा भैया? कितने पैसे दिए उन लोग ने? ये मोहन यादव, क्या नाम है सीएम का, ये मोहन यादव के हाथ में कुछ नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल सरकार है, दिल्ली से चलता है। हमें कहना चाहता हूं मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश को रिमोट कंट्रोल सरकार नहीं चाहिए, मध्य प्रदेश से चलाना चाहिए। आप इस तरीके से, या मध्य प्रदेश में आपने जो ऑनलाइन सट्टा को आपने, आपके कमिटी ने, इनका कैबिनेट में आप लोग ने पास किया, आपको शर्म आना चाहिए। जो नरसिंह घोटाला को लेके किस तरीके से यह महिला बेटे तमाम लोग ने वह आवाज उठा रही थी, उनके ऊपर लाठी बरसने का काम किया महिला के ऊपर। ये सारी जनता, जो मध्य प्रदेश का जनता एक एक को बदला लेने का समय आने वाला है। मैं आज कह
रहा हूं आपके सामने, जो मध्य प्रदेश में बीजेपी आखिरी चुनाव जीता है, आगे आने वाला चुनाव जो भी हो एक भी नहीं जीत पाएगा। मैं लिख के रख लेना, मैं बता रहा हूं। गोली लग गई सर, इसको गोली नहीं चल रही। ढावत विद्यान क्या करने आए थे? यहाँ पे आए थे घेराव करने। देख भाई पीछे आ जा। पीछे हो जाओ। छोड़ दिया है, रिकॉर्डिंग करना रोहित। चल रहा मेरा मोबाइल भी दो मुझे। चल रहा पीछे दो पकड़े। मैं भाग गया।
आज युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित नौजवानों के साथ हो रहे अन्याय, नीट परीक्षा, नर्सिंग परीक्षा को लेकर के आयोजित कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय नेता भी रहे, प्रदेश के नेता भी रहे, हम भी रहे। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अत्याचार और दमन करके इस पाप को मिटाना चाहती है, वो हम सबको बर्दाश्त नहीं है। भले आज शासन प्रशासन 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की हो और पूरी तरह से वो दमन करने का प्रयास कर रही है, पूरे मध्य प्रदेश को, देश को लूटने का काम कर रही है, लेकिन आज इस आंदोलन ने साबित कर दिया है कि देश का, प्रदेश का और हमारे रीवा मऊगंज का नौजवान और पूरे वित्त का नौजवान लड़ाई लड़ने के लिए हर स्थिति में तैयार है। आप सब स्वयं देख रहे, प्रत्यक्षदर्शी रहे, जिस तरीके से शासन और प्रशासन के नुमाइंदों ने गैस, आश्रु गैस के गोले और यहाँ तक कि बंदूक की गोलियां भी छोड़ी, हवाई फायर भी किए, कुछ हमारे साथी घायल भी हुए। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि अन्याय अब बर्दाश्त के बाहर है, लेकिन यह लड़ाई थमने वाली नहीं है। ठीक है, परिणाम मध्य प्रदेश में चाहे जो आए हों, लेकिन हम आश्वस्त करते हैं कि हम लोग कांग्रेस पार्टी या युवक कांग्रेस के साथी सब मिलकर के हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ पूरे ताकत से लड़ेंगे और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और राहुल गांधी जी के जो देश के नौजवानों और किसानों के लिए जो सपना है, उस सपने को हम लोग साकार करेंगे। पुलिस ने लाठीचार्ज, आज जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, यूथ कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को घायल किया और जो आम जन लड़ने आया था और उसमें मिर्ची, आप समझ सकते हैं जब सांस में फेफड़े में गई होगी तो कितनी बीमारी हुई होगी, वो आपको पता चलेगा आने वाले समय में। लेकिन जिस तरीके से मोहन सरकार हमारे युवाओं पे अत्याचार कर रही है, ये रक्षक की जगह भक्षक बन चुके हैं और ये नर्सिंग घोटाले के प्रमुख आरोपी विश्वास सारंग पे कोई भी जांच नहीं बैठा पा रहे हैं। जब सीबीआई की जांच में पाया गया कि सीबीआई भी दोषी है, तो इनके जो बाकी के अधिकारी हैं वो भी तो दोषी होंगे। तो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ आए हैं जो नीट को लेके एक आंदोलन कर रहे हैं। किस तरीके से रिमोट कंट्रोल सरकार मनोज यादव जी के हाथ में नहीं है, किस तरीके से मोहन यादव के हाथ में सरकार नहीं है, रिमोट कंट्रोल सरकार है, दिल्ली से चल रहा है। जो भी पेपर लीक करना, जो भी घोटाला करना, वहां से जो रिमोट बटन दबाते हैं या सब कुछ कर रहा है। किस तरीके से जो नर्सिंग के जो छात्र के साथ इन लोग ने अन्याय किया, वो लोग ने जो न्याय मांगने गए उनके ऊपर भी लाठी बरसने का काम किया। आज आपके सामने किस तरीके से आंसू गैस, जो किस तरीके से वो पॉइजन जो गैस फेंकने का काम किया, ये सारे को मिला के आने वाले दिन में युवा कांग्रेस मितेंद्र के नेतृत्व में बहुत बड़ी लेवल पे लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम। और जो यहाँ जो प्रदीप जोशी, जो एनटीए चेयरमैन, जो पेपर स्कैम का जो पितामह, उसको प्रमोशन बना के आप दिल्ली में दे रहा है, वो क्लियर बोल दिया है। क्यों ये इसमें जो भी 40% जो सरकार दिल्ली में देने का बात किया है, ये सारे आपको पता है। री नीट एग्जाम होगा या जो नर्सिंग के मामले में उनको न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। आज ये यूथ कांग्रेस ने यहाँ पे एक प्रदर्शन किया था और कलेक्ट्रेट घेरने का प्रयास किया था, जिसकी कोई परमिशन वगैरह भी उनके पास नहीं थी। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए इनको मारतंड स्कूल चौराहे पे ही रोका गया है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उग्र हो रहे थे, तो उसमें हमने वाटर कैनन और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया और जो कुछ लोग नहीं माने हैं या नहीं डिस्पर्स हुए तो उनको गिरफ्तारी इसमें की गई है। हाँ, कुछ बैरिकेड के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जो भी नहीं माने उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है।